अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ जगत जननी माँ जगदम्बा माँ भवानी एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन। सुल्तानिया परिवार द्वारा सप्तपुरियों में से एक मोक्षदायिनी ये द्वारिकापुरी, जिसके परम पुनीत धराधाम पर बैठकर हम और आप भगवान श्री द्वारिकाधीश की शरण में इस राम कथा महोत्सव में गोता लगा रहे हैं। इस 9 दिवसीय श्री राम कथा यात्रा में कथा श्रवण करते करते आज हम और आप पंचम सत्र में 5वें सत्र में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित भय हैं। कथा के आयोजक स्वर्गीय बाबूजी श्रीमान भंवरलाल सुल्तानिया जी एवं श्रीमान मोतीलाल सुल्तानिया जी, पूरे आयोजन मुख्य यजमान मैया श्रीमती मीना देवी जी एवं श्रीमान कपिल सुल्तानिया जी। आज पंचम सत्र में यजमान के रूप में श्रीमान कृष्णा जी एवं श्रीमती गुंजन जोहरी जी, श्रीमान प्रतीक जी एवं श्रीमती निकिता सुल्तानिया जी, श्रीमान विशाल सोनी जी एवं श्रीमती गुंजन सोनी जी, सबने ठाकुर जी का यहाँ वंदन पूजन किया। आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा कर रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, कथा स्थल पर उपस्थित सभी संत चरण, बहरी मध्य प्रदेश से आए भैया श्रीमान संत बहादुर सिंह जी और कई श्रोता बंधु भारत के कोने कोने से यहाँ पर आए हैं। आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। और जोर से कहिए, हम बोल दे उसके बाद जय सिया राम। जय सिया राम। सरकार दंडोत से दंडोत दंडोत प्रभु, दंडोत प्रभु विराजे। कल की कथा स्मरण में है, कहां तक गाए थे हम लोग? जयमाल तक। रघुबर उर जयमाल देखि देव बरसहि सुमाना, सकुचे सकल भुआ जनु बिलो की रवि कुंद। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मां ने प्रभु के गले में जयमाल को पहनाया। सुनो बाबू, प्रभु ने धनुष को तोड़ा और मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया। इस दृश्य को देखने के बाद देवता आकाश से भगवान पर पुष्प की वर्षा करते हैं। देखि देव बरसहि सुमन। और जितने राजा थे, कहो बतिया समझ में नहीं आता है, हम सोनू बोले उसका कुछ मतलब होता है ना। भोजन बहुत ज्यादा हो गया है लग रहा है।
चेंज करा के तब न करना चाहिए। कोई बात नहीं, विवाह है, सब छूट है आज। जितने राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, उन सभी राजाओं का चेहरा कुमिला गया। ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है। एक ही व्यवहार होने के बाद कोई प्रसन्न होकर पुष्प की वर्षा कर रहा है और कोई उदास होकर खड़ा हो जा रहा है। ये जानते क्यों है? जिस मनुष्य के जीवन में जितने सत्य की अधिकता होगी, सात्विक भाव से जो मनुष्य जितना परिपूर्ण होगा, वो दूसरे के उत्कर्ष को देखकर उतना आनंद में आएगा। और जो मनुष्य जितना तामस से भरा है, वो दूसरे का अच्छा पचा नहीं पाता है। सामने तो मनुष्य हंसता है, आप यदि अपना नया दुकान खोलिए, नया प्रतिष्ठान खोलिए और किसी से बताइए कल ही परसों उद्घाटन किया, वो बोले बधाई हो बधाई हो, भीतर क्या चल रहा है वो तो रघुनाथ जी जान रहे। जितने देवता थे सब भगवान पर पुष्प की वर्षा करते हैं। जितने राजा हैं सबके चेहरे उदास हो गए हैं, कुमिला गए हैं। हमको भी अपने विषय में विचार करना चाहिए कि किसी के उत्कर्ष को सुनकर, देखकर हमारे हृदय में कैसा भाव उत्पन्न हो रहा है। ये आत्मचिंतन का विषय है, ये आत्मनिरीक्षण का विषय है, ये आत्मशोधन का विषय है। तो बहुत कठिन है साहब, प्रवचन देना तो अलग विषय है, रहना बहुत कठिन है, दूसरे का अच्छा पचा लेना ये बहुत कठिन है। ये बिना सत्संग के, बिना भजन के और कहे तो बिना भगवत कृपा के ये संभव नहीं हो सकता है। देवता पुष्प की वर्षा करते हैं भगवान पर। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि जिस धनुष को 10,000 राजा नहीं तोड़ पाए, उस धनुष को राम जी ने कैसे तोड़ दिया? आप इस दृष्टिकोण से बाहर निकलिए कि राम जी भगवान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान करने वाला भी कर सकते हैं, नहीं करने वाला भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि राम जी भगवान है। और राम जी, और एक बात कहूं, जन्म से लेकर हम लोग कन्हैया की शरण में बैठे हैं। कन्हैया जन्म लेने के साथ लीला दिखाना प्रारंभ कर दिए। सरकार अकासुर बकासुर जितने असुर थे, किसी को उलाट के मारे, किसी के भीतर घुस के मारे, किसी को उड़ा के मारे, किसी को पटक के मारे, बचपन से ही लीला शुरू कर दिए। लेकिन मेरे राम जी ने ऐसी कोई लीला नहीं की। कब तक? जब तक भगवान ने रावण का अंत नहीं कर लिया। रावण के वध तक भगवान ने ऐसी कोई लीला नहीं की राम जी ने जो एक सामान्य मनुष्य न कर सके। भगवान मानव लीला में है। तो यदि कुछ देर के लिए भूल जाइए कि राम जी भगवान है, तो प्रश्न ये उठता है कि जिस धनुष को 10,000 राजा नहीं तोड़ पाए, उस धनुष को राम जी ने कैसे तोड़ दिया? ये प्रश्न है। आपको एक प्रसंग सुनाऊं। राम जी जब विवाह करके अयोध्या लौटे हैं, तो द्वार पर मां कौशल्या ने स्वागत किया है। रात में बहुएं जब चारों सोने चली गईं, दशरथ जी महाराज सोने चले गए, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी सो गए, तब राम जी के पास मां कौशल्या बैठी थी। राम जी कौशल्या जी एकांत में है, तो वहां मां ने 2 बात कही। पहली बात तो मां ने कहा, ये बताओ राम, इतने कोमल कोमल अंग है आपके, आपने उसने भारी धनुष को कैसे उठा लिया है? इसमें क्या पद है? हो मेरो लाला बड़ो सुकुमा। मां कहती है, मैं निहारे जाऊं वारे वारे, मेरो लाला बड़ो
मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारी जाऊं बारी बारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारी जाऊं बारी बारी। माँ पूछती हैं, कैसे लिए उठाई शंभु धनु, कैसे लिए उठाई शंभु धनु, कैसे लिए उठाई शंभु धनु, कैसे लिए उठाई शंभु धनु। झेले इतना भार, निहार जाऊं बारी बारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारी जाऊं बारी बारी। प्रबल ताड़का और सुबाहु, प्रबल ताड़का और सुबाहु, प्रबल ताड़का और सुबाहु, प्रबल ताड़का और सुबाहु। कैसे किए संहार, निहार जाऊं बारी बारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहार जाऊं बारी बारी। जानि परत गुरु कृपा दृष्टि से, जानि परत गुरु कृपा दृष्टि से, जानि परत गुरु कृपा दृष्टि से, जानि परत गुरु कृपा दृष्टि से। हो गयो संकट पार, निहारी जाऊं बारी बारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारी जाऊं बारी बारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारी जाऊं बारी बारी। मेरो लाला बड़ो सुकुमार, निहारी जाऊं बारी बारी। निहारी जाऊं बारी बारी, निहारी जाऊं बारी बारी।